नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि आज से सुप्रीम कोर्ट ने अपने संवैधानिक पीठ के फैसले को लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया है। और आज इस स्ट्रीमिंग में महाराष्ट्र की राजनीति पर भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के लिए आज ऐतिहासिक दिन रहा और आम लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई देखी और आज से संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के सामने लगे मामलों की सुनवाई के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है और शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले 5 जजों की संविधान पीठ ने आज मामले की सुनवाई की। वहीं पिछली सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि सवाल यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग का दायरा तय किया जाएगा, लेकिन एक सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो ऐसे में हम अर्जी पर विचार कर सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे कैंप की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 10वीं अनुसूची के मद्देनजर पार्टी में किसी गुट के फूट का फैसला आयोग कैसे कर सकता है, यह एक सवाल है और वो आयोग के पास किस आधार पर गए थे। कोर्ट को ये तय करना है कि जब तक विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर लेता, चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर फैसला कर सकता है या नहीं। वहीं शिंदे कैंप की ओर से नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह की कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की सख्ती पर सुनवाई है और जो चुनाव आयोग के सामने कार्रवाई से पूरी अलग है। वहीं कपिल सिब्बल ने इस मामले की बहस की और जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिब्बल से पूछा कि शिंदे ने चुनाव आयोग में कब अर्जी दी और किस हैसियत से दी, सदन के सदस्य होने के तौर पर या पार्टी सदस्य के तौर पर। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि चुने हुए सदस्य के तौर पर। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत 20 जून से हुई, जब शिवसेना का एक विधायक एक सीट हार गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आज सुनवाई के समय यानी शिंदे गुट के ओर से नीरज किशन कौल ये सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये कहा था कि हमारी जो प्राइमरी मेंबरशिप है वो अबाधित है, यानी उसमें कोई ये नहीं है और उसी वजह से हमने इलेक्शन कमीशन के ओर हम गए थे पिटीशन फाइल करने के लिए। और प्रीवियसली एडवोकेट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे के गुट के वकालत यानी उनकी बात रखते हुए थे, ये कहा था उन्होंने कि जो मेंबरशिप है और वो स्टेटस है उस समय क्या था, उसके आधार पर उन्होंने काउंटर आर्गूमेंट करते समय बताया कि प्राइमरी मेंबरशिप हमारी है, उसी कारण हम इलेक्शन कमीशन अप्रोच हुए थे। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि हम सिंबल और इलेक्शन कमीशन के लिए ये जो प्रोसीडिंग है वो शुरू रहे, इसीलिए वो IA फाइल किया गया था। 2 IA आज लिस्टेड थे, उसमें इलेक्शन कमीशन का एक IA था और शिंदे गुट के ओर से एक IA फाइल था। उसी कारण आज लिस्ट हुआ था मैटर कि प्रीवियस जो हियरिंग हुई थी उसमें पर्टिकुलरली बोला गया था कि ये 2 IA अगले नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट हियरिंग में यानी 27 ऑफ फिक्स डेट दी थी, उसमें सुनवाई होगी उसकी। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये सारे पक्ष रखते हुए उद्धव ठाकरे के गुट की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने अपनी बात रखी और 10 शेड्यूल उसमें स्प्लिट यानी डिवीज़न और मर्जर ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके ऊपर उन्होंने आर्गूमेंट की। और तीसरी बात ये है कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र के ओर से SG सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अपीयर हुए और महेश जेठमलानी अपीयर हुए इस केस में और एकनाथ शिंदे जी की ओर से नीरज किशन कौल अपीयर हुए और इलेक्शन कमीशन की ओर से अरविंद दातार सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए। अभी आने वाले कुछ इलेक्शन है, एक विधानसभा का भी है बाई इलेक्शंस है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी इलेक्शंस है और स्थानिक स्वराज संस्था के इलेक्शन महाराष्ट्र में आ रहे हैं। इसी कारण सिंबल का इशू एकदम महत्वपूर्ण बना है और इसी कारण सिंबल मिले ये एकनाथ शिंदे गुट काफ़ी समय से ट्राई कर रहा है और यही बता रहा है कि हमने कोई मर्जर किया नहीं,
कोई नया पॉलिटिकल पार्टी निर्माण की नहीं, हम ओरिजिनल शिवसेना है वो बताने का वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं और अपनी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास रख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो ओरिजिनल पार्टी है हम है और हमने इसी पार्टी का सरकार बनाया है और हमने कहीं पार्टी बदली नहीं, हमने किसी पार्टी में मर्ज किया नहीं और हमने विभाजन भी किया नहीं, इसीलिए हमें 10 शेड्यूल लागू ही नहीं होता। हम हमारी बात हमारा खाली इतना ही ये था कि जो नेतृत्व था, जो पहला नेतृत्व था हमें मान्य नहीं था और ये नेतृत्व अभी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये सारे लोग 40 लोग आए, उनका नेतृत्व हमें मान्य है। इसी शिवसेना का ही ये सरकार है और मित्र पक्ष का सरकार है। हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, हमने इसी पार्टी का सरकार बनाया है। खाली इतना ही भेद है कि हमारा जो प्रीवियसली नेतृत्व था यानी पूर्व में जो नेतृत्व था हमें वो मान्य नहीं है, अमान्य है। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। हम इलेक्शन कमीशन के ओर अप्रोच हुए थे कि हमारे पास प्राइमरी मेंबरशिप थी, इतना ही काफ़ी है कि अप्रोच होने के लिए कोई भी प्राइमरी मेंबर इलेक्शन कमीशन को अप्रोच हो सकता है, ये लीगल राइट है। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।